सीने पे वार नहीं किया, पीठ के पीछे वार किया गया, गद्दारी की गई है। और क्या एज थी उनकी, कोई किसी की 18 साल, किसी की 20 साल, किसी की 22 साल, किसी की शादी नहीं हुई, कोई शादी करने जा रहा था, किसी की दो दिन की बच्ची, किसी की 12 दिन का बच्चा। ऐसे नौजवानों को गद्दारी के तहत उनको मार दिया गया। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों हमारे भाई थे उसमें। सब कम्युनिटी के हमारे जवान थे, आर्मी के जवान थे, जिनने किसी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ में इस तरह से गद्दारी। अगर लड़ना ही था तो सामने आके लड़ते। अगर हमारे फौजी शहीद होते तो हमको प्राउड होता, हम प्राउड फील करते। आज हमें इतना पश्चाताप हो रहा है कि पीठ के पीछे वार किया है। ऐसे गद्दारों को मुझे लगता है कि हम सब मिलकर, आज ये हुआ कि पूरे देश भर में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। सबकी एक ही मंशा है, सबका एक ही विचार है कि बस कुछ भी करके जल्द से जल्द उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, आतंकवादियों को भी और साथ साथ उन गद्दारों को भी जो हमारे देश में रहकर उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बिना हमारे हिंदुस्तानियों के गद्दारों के सपोर्ट के ये काम हो नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें वो भी गद्दार शामिल है जो हिंदुस्तान के नाम पर कलंक है, हिंदुस्तानी नाम पर कलंक है। उनको सज़ा मिले, तभी हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन जवानों के लिए। तब तक तो हम बस इसी तरह से फुट के रोते रहेंगे, क्योंकि हर एक को देख के लग रहा है कि जैसे ये फौजी सिर्फ फौजी नहीं थे, वो हमारे घर के मेंबर थे, हमारे अपना कोई हमसे छीन लिया गया बल्कि। तो ये बहुत चीट फील कर रहे हैं हम लोग। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हमारे में आत्मघात किया गया है, आत्मविश्वास को ठोकर पहुँचाएगी, मतलब सब धोखा दिया गया। सर, एक दो नहीं 40 सैनिक, 40 से ज़्यादा 42 के आसपास। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मसले में फेल रही है। आप इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देंगे तो सरकार को मैसेज को? मैं तो यही कहता हूँ कि जो सुरक्षा जांच है उसको लोग इतना लाइटली क्यों लेते। पिछली बार में जब कसाब का हमला हुआ था वो भी सुरक्षा जांच की लापरवाही की वजह से हुआ था। इतनी बड़ी बोट वहाँ पर आई कैसे? तुम तो एक नॉर्मल आदमी जब जाता है, बाइक से जाता है, उसको रॉन्ग सवाल कर रहा है कि इतना सारा, अरे रॉन्ग साइड से आदमी बाइक वाला जाता है तो उसकी तुम लाइसेंस मांगते हो, उसको ये देखिए पी के नहीं है। उसके छोटे से अपराध की जब इतनी इंक्वायरी करते हो तो बॉर्डर से बाहर से कोई बंदा आता है, कैसे आता है? अगर ये लापरवाही नहीं है तो गद्दारी है, जाहिर सी बात है गद्दारी है। और ये गद्दारी के तहत ही हुआ है। तो हम तो उन दुश्मनों को, आतंकवादियों को तो ढूंढ के मारेंगे। सबसे पहले इनको फांसी पे लटकाओ जिन्होंने ये गद्दारी की है, और ऐसी बुरी मौत दो इनको कि इनकी नस्लें और आने वाले पूरे दुनिया को ये सबक मिले कि गद्दारी जो है वो इतनी आसानी से बख्शी नहीं जाएगी। अली भाई, आप भी यही मानते हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है? नहीं, जाहिर सी बात है, मैं भाई की बात से तवक्को रखता हूँ कि ये जो है किसी ने गद्दारी की है, वरना इतना सारा RDX इतनी सब कुछ लेके और वो भी आके सीधा आके घुसा दिया और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। मैंने वीडियो भी देखा, तो ये बिना किसी गद्दार की तो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमें और ज़्यादा सचेत रहना होगा और ज़्यादा हम लोगों को होशियार रहना होगा। ना सिर्फ हमें, हमारी आर्मी को जो हमारा ध्यान रखती है आर्मी, उनके ऊपर भी एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए कि भैया कहाँ जा रहे हैं। उनका जो पूरा काफ़िला जाता है उसे सबसे पहले हमें वो जो बने तो वो उनका पूरा ध्यान रखें कि हाँ भैया काफ़िला पूरा सिक्योर्ड है, सब चीज़ सिक्योर्ड है, आगे कोई ये ना हो। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हरकत की है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने सपोर्ट किया है पहले उन्हें हैंग किया जाए और पब्लिकली शूट किया जाए। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? वाकई जैसे कि सुनील भाई ने कहा, बहुत अच्छा कहा, और गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए, और जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही में से कोई ऐसा है जो गद्दार है, तो सबसे पहले तो उनकी जांच हो कि कौन है, किसने उनके बीच साठगांठ की है, उनको पहला ख़त्म किया जाए, बाद में जिसने किया है उनका बदला लिया जाए, और बदला बहुत जल्द से जल्द लेना चाहिए। और इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जब तक कि बदला नहीं होगा तब तक इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए हमको इलेक्शन का। वरना लोगों को लगेगा कि इलेक्शन के लिए बहिष्कार करना चाहिए। सही कह रहे हैं। इतने बड़े सानिया को जो देश में घटना घटी, उनकी क्या प्रतिक्रिया? एक्चुअली जो पुलवामा में जो हमला हुआ है, ये तो बहुत ही पूरे देश के लिए कहा जाए कि शर्मनाक और दर्दनाक हमला हुआ है। लेकिन जो एकता दिख रही है लोगों में, उस एकता की यही ताकत है
कि सब एकजुट हैं और एकजुट का एक हमें अच्छा कहा जाए कि एक रिजल्ट चाहिए। जो रिजल्ट यही हो सकता है कि हमारी सरकार और हम सब मिलके कुछ उसका एक अच्छा निष्कर्ष निकालें और उसको हम एक अगले वक्त और अगले समय में ये हादसा ऐसा ना हो हमारे सैनिकों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। तो बिल्कुल इससे ज़्यादा और कुछ कहने का मन ही नहीं हो रहा और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। 2004 के बाद सबसे बड़ी घटना बता रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें इन्वोल्यूशन रहा है। कुछ बताएंगे सरकार को क्या मैसेज देंगे? सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग को बड़ी आज़ादी से अपनी कला जगत में, अपने फील्ड में, जो जिस फील्ड में है ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि सरकार भी उसी ईमानदारी के साथ हम सबको एक कुछ अच्छा इनाम और एक अच्छा कुछ ऐसा रिजल्ट दे जिससे हम सबको एक गम का एक दोबारा ऐसा न हो। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। और 2004 की बात है, हमको तभी उतना ज्ञान सक्रिय नहीं थे, लेकिन अभी उसके बाद ये जो घटना अभी तक सुनते आ रहे थे, उसके बाद ये तो हमारी आंखों देखी, मतलब कि जो हम न्यूज़ और चैनल और सब कुछ देख रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना। तो मैं सरकार से यही कहूँगा और लोगों से यही कहूँगा कि हम सब एकजुट ऐसे ही रहें और सरकार भी इससे बदला चुका है। जो कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि सैनिकों की मौत पर, शहादत पे रोटियां सेकी जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, नो कमेंट्स। वोट का ये सब बात ही नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है मूर्खपना कर रहा है और बिल्कुल वो या तो कहीं न कहीं अपने आप को उनको कहने नहीं आता हो या कुछ परोसने नहीं आता हो, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और वोट और इलेक्शन का तो यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं आना चाहिए। थैंक यू। इस में प्रतिक्रिया देने वाला कोई नहीं होता हूँ। ये पूरा देश की प्रतिक्रिया है और आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। किसी एक आदमी के विचारधारा से ये देश नहीं चलता है और कोई भी एक अपनी विचारधारा लेकर देश चला भी नहीं सकता है। तो हम सब इस चीज़ के लिए दुखी हैं कि जो पुलवामा में हमारा अटैक हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है। और कुछ टाइम तक के 2 दिन तक तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि हम क्या लिखें और क्या कहें। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुख और आभार जब एक दिल में कसक बैठ जाती है तो वो कसक सी बैठी हुई है और इसमें क्या प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, आई थिंक देश के हर एक कोने से हर जवान है। कोई कानपुर से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, तो कोई उड़ीसा से है। हर जगह का बच्चा है, हर देश का एक एक कोने का बच्चा है। तो ये देश में जो आहुति जो शहादत मांगी है वो हर जगह से शहादत मांगी है और इसमें सब लोगों का खून है। इसमें कोई एक प्रांत, जात पात किसी का नहीं है, सबका खून है। तो वो खून का बदला हमें चाहिए। हम इसके लिए आज जमा हुए। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, बॉर्डर पर जाइए। हम ज़रूर बॉर्डर पे भी जाएंगे और हम अगर हमें परमिशन दी जाए तो हम उसके देश में जहाँ से ये आतंकवादी आते हैं वहाँ पर घुस के भी मारेंगे। कुछ बच्चे देखिए बहुत ही दिल दहलाने वाली ये क्वेश्चन होते हैं कि उनके लिए किस तरह का सपोर्ट। देखिए हम जिस तरह से बॉलीवुड में अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छा अपना एक मैसेज दिया है। उन्होंने एक अकाउंट डाला हुआ है और उन्होंने चीज़ें और बहुत अच्छा एक फंडिंग की हुई है उनके लिए और बहुत ही नेक काम है। वो हमेशा इन चीज़ों में आते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं और हमारे बॉलीवुड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे धर्म जात पात के ऊपर नहीं चलते हैं। एकजुट होकर सब लोग साथ में खड़े होते हैं, काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद देना चाहता हूँ अक्षय जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम सब यहाँ पर दुखी हैं क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि हम अपने घर में ही लड़ रहे हैं और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर घर में ही झगड़ा शुरू हो गया है। तो ऐसा होता नहीं कि जब कोई पड़ोसी अपने किसी घर में मार के जाता है तो घर वाले अपने घर के लोगों को नहीं मारने लगते हैं। और अभी कल मैंने रात में न्यूज़ देखी कि कुछ कश्मीरी भाइयों को हमारे अपने हिंदुस्तान के ही लोग बिहार में मारा, उनकी जो शॉप होती हैं उनको हटा रहे हैं। तो मकसद एकजुट होने का ये भी है यहाँ पर कि हमारी शहादत जो हमारे भाइयों ने कश्मीर पे दी वो शहादत बेकार ना जाए।
शहादत देश के लिए है, देश के एक प्रेम के लिए है, एकजुटता के लिए दी गई है। तो अगर आप सच में दुखी हैं तो उस दुखी का ये मत उठाइए कि आप आपके अपने ही घर के लोगों को मार रहे हैं। और कई जगह पे ऐसे कांड हुए, जम्मू में भी कुछ अलगाववादी लोगों ने एक विपक्ष के लोगों पे घरों में उनके पत्थर मारा, उनकी गाड़ी जला दी गई, कारें जला दी गई। तो ये बाहर की लड़ाई घर में ना शुरू हो, और इसलिए कि हम सारे बॉलीवुड के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकजुटता को दिखा रहे हैं। जैसा कल बिहार में देखा कि वहाँ पर लोगों ने किया, प्रतिक्रिया यही है। उन लोगों से हमारा निवेदन है कि घर की लड़ाई ना शुरू करें, अपने देश में अमन शांति बनाए रखें। जो जवान शहीद हो गए इस देश के लिए, उनकी शहादत को ख़राब ना होने दें। हु कम फॉर दिस प्रोग्राम, और मैं अपने तहे दिल से ये धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने भी लोग आज ये जो एक हादसा हुआ, ये हादसा हर वो इंसान के दिल में छू गया। हर वो इंसान जो इंसान के दिल में वाकई में सीने में दिल हो, वो इंसान सही में अगर महसूस करेगा ये कितनी बड़े हादसा था, और ये हादसा को भुला नहीं जा सकता है। और इतने बड़े हादसा जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस है और हमारे जो हम जिसकी वजह से चैन सुकून से सो सकते हैं अपने घरों में, उन जैसे लोगों के ऊपर अगर इस तरह के हादसा होता है तो उसके लिए तो मैं बोलता हूँ हम सब अपने धर्म को भूल जावे, अपने जात को, अपने पात को भूल जावे, और जितने भी लोग हैं हम एक ही झंडे के नीचे आ जावे, और एक ही झंडे के तले आने के बाद और इस चीज़ को हम कंडेम करें, और इसको पूरी तरह हम कंडेम करें। और ये कोई ये नहीं जो भाई करने वाला करके चले गए, करने वाला कर दिया, लेकिन असल क्या जो असली मुजरिम है वो पकड़ा जाना चाहिए। हादसा तो होता है, हम तो देखते हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन उसकी जो आखिर तक जो उसका क्या डिसीजन वो हमेशा ही पेंडिंग रहता है। तो कहने का मतलब ये जो हादसा हो रहा है उसका हमारी रिजल्ट क्या है, और इस तरह के हादसा ताकि ना होवे, मैं अपनी सरकारों को एक तो सहयोग की बात करेंगे भाई, हम जिस पार्टी के हैं, जिस फील्ड से है, तमाम फील्ड के लोग एक साथ होने के लिए बोलता हूँ, और इसी साथ ये भी बोलता हूँ और सबको मिलके इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। क्राइंग वेरी बैडली कि इतने सारे हमारे नौजवान भाई शहीद हुए हैं, इतने सारे लोगों की शहादत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इतने सारे लोग शहीद हुए, इतने सारे लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। मैं आजकल टिकटॉक पे वीडियो देख रही हूँ जो बहुत वायरल हो रही है। टिकटॉक पे बहुत पाकिस्तानी लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को गालियाँ दे रहे हैं, बैड लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे जो चल रहा है अभी वो है कैंडल का वायरल हो रही है। पाकिस्तानी जो बोलते हैं कि ऐसा है, अरे भाई दम है तो हिंदुस्तान में सामने आके वार करो, तब हम बताएंगे कि हम कौन है, ठीक है ना। इस तरह से पीठ पीछे ये आपका काम बन चुका है, ठीक है। आई एम अ मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी हियर। खुशी मानती हैं तो किसको मानती हैं इसके अंदर, जिस तरह से जिस तरह से सैनिक मारे गए? लेकिन एक तो हमारा इस्लाम हमको मारने की कभी परमिशन नहीं देता। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको आतंकवाद करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप दूसरों को मार के आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैंने उन माओं को रोते हुए देखा है, उन बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनकी बहनों को रोते हुए देखा है। मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ और मैं वो फील कर सकती हूँ। थैंक यू। दिस इज चाँद खाना, आई एम एक्ट्रेस, और मैं आर्मी जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मैं उनकी आत्मा के लिए मैं प्रे करूँगी, उनको शांति मिले। मेरे जीजू भी आर्मी में ही है और अभी कश्मीर बॉर्डर में है वो। जब ये कांड हुआ उसके एक दिन पहले लाइन बंद कर दी गई थी और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। 3 दिन मेरी फैमिली में कांटेक्ट नहीं कर पाए हम जीजू से, और काफ़ी डरे हुए थे। उस टाइम में उनका बर्थडे भी था, और हमने जब टीवी में ऐड देखी तो मेरी फैमिली टोटली बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। तो भी मैं वो चीज़ें फील कर सकती हूँ, मैं वो दर्द समझ सकती हूँ कि जिनका बेटा गया है, जिनकी पापा गए हैं, जिनकी फैमिली के इतने करीबी लोग, जो माहौल चल रहा है इंडिया में बहुत गलत हुआ है। नेवीज़ को, गवर्नमेंट को कड़क से कड़क सज़ा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को देनी चाहिए कि जो ये अभी जो चीज़ें हुई हैं वो नेक्स्ट टाइम ना कर पाए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस है और मैं बहुत अफसोस जाहिर करना चाहूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि इतने सारे जवान जो शहीद हुए हैं वो होने नहीं चाहिए थे ऑफकोर्स, क्योंकि जो फीलिंग्स उनकी फैमिली या मतलब उनके बच्चे फील कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते।
और मैं बहुत ज़्यादा जी बात है अभी सरकार को चाहिए कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करे, या इस तरह का कोई मैसेज आपके पास है जो राजनीति की जगह फैमिली को सपोर्ट किया जाए? देखिए, मैं पहली बात तो यही चाहूँगी कि पहली बात तो आई एम नॉट हैप्पी विद अपनी गवर्नमेंट से, बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो इतने ही अच्छे होते तो जो फौजी लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो वैसे भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ मैं वैसे भी, और ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती उनको। तो कोई मैसेज देंगे देश को जिस तरह का देश को मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और हमें इसका बदला ज़रूर लेना चाहिए, मतलब पाकिस्तान से डेफिनेटली लेना चाहिए। जितने हमारे जवान मरे हैं उनसे डबल उनके मरने चाहिए। ताना हरकत है, लोमड़ी की तरह पीछे से वार किया है। शेर जो होता है सामने से अटैक करता है, उतनी हिम्मत है नहीं सामने वाले में। तो मैं सबसे पहले तो मेरा नमन है उन सब शहीदों को जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, यहाँ आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ शहीदों के परिवारों को। मुझसे जो बन पड़ेगा भविष्य में मैं उनकी मदद करूँगा। और आतंकवादियों के लिए किसी पर्टिकुलर मुल्क, पाकिस्तान तो है ही है, मैं कहता हूँ उसके अलावा भी कहीं अगर ऐसी कोई प्रक्रियाएं पनप रही हैं या इस तरह के एलिमेंट्स पनप रहे हैं तो उनका पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए। मतलब कुत्ते की भी नहीं, मच्छर की और कीड़ों की मौत मारना चाहिए, उनको पैरों के तले रौंद के। जिन्होंने हमारा इतना बड़ा डैमेज किया, हमारे फौजियों को, हमारे आत्मसम्मान पे, हमारे देश पे, हमारे तिरंगे पे खून के छींटे फेंके हैं, उन हमारे आंसू उनके खून से धुलने चाहिए, बस उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। पुलवामा में जो हादसा हुआ है, पुलवामा में जो आतंकवादी की गतिविधि और जो हादसा हुआ है वो बड़ी दुखद घटना है। जो फौजी हमारे देश के लिए लड़ते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते, उनके परिवार को मेरे तरफ से श्रद्धांजलि और मेरे से जो बनता होएगा मैं उन लोगों के लिए करूँगा और सभी को करना चाहिए। और इनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और अब की बार तो ऐसा करना चाहिए कि ज़िंदगी में फिर वो हिंदुस्तान की तरफ देख ना सके, ना कोई काम कर सके, ना हिंदुस्तान की तरफ उनकी नज़रें आ सके। तो इनका जवाब देना चाहिए और हमारे से जो बनता है वो हम करेंगे। और मेरा उन जवानों को, उन जो देशभक्तों जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते, उनको मेरा सलाम तहे दिल से। उन्होंने कहा कि कुरान टेररिज्म नहीं सिखाता है। लाउड एंड क्लियर मैसेज। थैंक यू सो मच। और हम सब ये याद रखना चाहिए हमें। जय हिंद। जय हिंद के लिए। और मैं भाई अली कुली मिर्जा हैं घटना से बहुत दुखी और पूरा हमारे साथ देखिए जितने भी लोग बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में इनका। ये चीज नहीं होना चाहिए था। प्लीज इंटरव्यू थोड़ा 5 मिनट में करेंगे, 1 मिनट। जो जिसके लिए सभा करी है वो बातें हम कर लें प्लीज। उनसे बदला लेना चाहिए। तो हमारे जवान वहाँ शहीद हुए। सबसे पहले सब धर्म के आगे जो आता है सबसे पहला वो इंसानियत है। कोई भी इंसान मरता है, धर्म बात की बात होती है। और जिन्होंने भी ये किया है तो इस्लाम से तो उनका कोई नाता ही नहीं है। जो भी आम आदमी वो बेचारे आ रहे थे, जम्मू से आ रहे थे, उनका जब जम्मू से आते हैं श्रीनगर की तरफ कानवाई तो इस हिसाब से रहते ही नहीं है इक्विपमेंट हाईली की ब्लड प्रूफ रहेगा। वो बेचारे बैठे रहते ताकि वो सही जगह पे जब श्रीनगर पहुंचते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बाहर अपनी अपनी जहाँ पे उनको जाना होता है उस जगह पे तैनात हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे लिए जो ये घटना हुई है, मैं नहीं चाहता कि कश्मीर के जो भी 4-5% के जो लोग हैं उनकी वजह से आप सारे कश्मीरियों को आप बदनामी करें। यहाँ पे कि एक लड़की की वहाँ शादी हुई, वो एक लड़का जा रहा था जिसका हस्बैंड था, वो बाहर जा रहा था अपनी 3 महीने की बच्ची को दूध लाने के लिए उसके लिए। लेकिन जो पत्थरबाज थे उनके वहाँ पे जब बच्चे की बात आती है दूध लेने के लिए जा रहा था लेकिन वो गोली से शिकार हो गया। हम चाहते हैं जब हमारा हिंदुस्तान, जब कोई भी इनोसेंट मरता है हम इसी तरह आवाज़ उठाएं उसके लिए, क्योंकि जो बेचारा अच्छा आदमी होता है उसके साथ जो बुरा होता है, जब हम उसके साथ कंधा मिला के चलेंगे तो उसको ये लगेगा ये मेरा भारत है। जब एक इनोसेंट मरता है हम कुछ नहीं बोलते और पाकिस्तान का एक आदमी बोलता है यार बुरा हो रहा है, उनको लगता है वो हमारे सगे, जबकि हमारा सगा हिंदुस्तान है, वो था, वो है, वो रहेगा। लेकिन हम नौजवानों को ये सोचना है कि वहाँ के लोगों को गले लगाना, उनको एहसास दिलाना आप हमारे अपने हैं। जिस तरह महाराष्ट्र का एक बाशिंदा इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, एमपी का, यूपी का, हमारे जो कल शहीद हुए नासिर अहमद वो भी जम्मू के ही है जो सीआरपीएफ के जवानों में शामिल थे। जो मरता है गोली चलती है तो उसकी आंखें नहीं होती है कौन सही है कौन बुरा है।
ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और भारत को ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे प्रोपेगेंडा से दूर रहना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना, ताकि हमारा देश। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, रिजवी भाई भी हमारे, आइए रिजवी भाई। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है और कोई यहाँ धर्म पार्टी और किसी उसका चीज़ नहीं है। हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो आप भी अपने मन में जो बात है वो कह सकते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है जो दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अमन, सुकून और गंगा जमुना तहजीब से रिलेटेड चीज़ है। जो लोगों की डेथ हुई है वो सब हिंदुस्तानी हैं, वो चाहे किसी भी कौम मिल्लत के मानने वाले हो, डजंट मैटर। जब कोई मरता है तो हिंदुस्तानी मरता है, ना कोई हिंदू मरता है, ना कोई मुसलमान मरता है। क्योंकि हिंदुस्तान को बनाने में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस के लोगों का हाथ नहीं था। एक शेर है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान जितना मुसलमानों का है उतनी हिंदुओं का है, हर रिलीजियस के मानने वालों का है। और स्पेशली इस्लाम में कहा गया है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। तो जो भी किसी भी रिलीजियस का मानने वाला, स्पेशली मैं मुसलमानों की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर हम अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं करते हैं तो पहली बात तो हम इस्लाम के दायरे से ही बाहर चले जाते हैं। और हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की या किसी को हमसे सर्टिफिकेट मांगने की कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं सभी से ये इल्तिजा करता हूँ, जिन लोगों की शहादत हुई है वो शहीद हैं, वो किसी भी कौम मिल्लत के हों, और हमें अफसोस जाहिर करना चाहिए और हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हिंदुस्तान में अमन और सुकून बनाए रखें। कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके हम सब अगेंस्ट हैं, उसके प्रो नहीं हैं हम उसके अगेंस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जो भी है वो कौम की को लेकर ये लड़ाई नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो हम लोगों को किसी मुद्दे पे इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से सबको श्रद्धांजलि करना चाहती हूँ। थैंक यू। और जीत भाई आप? पर ये नहीं होना चाहिए। क्यों हमेशा हर वक्त यही झगड़ा, यही सब कुछ? अभी कोई अच्छा, बहुत अच्छा एक्शन लेना चाहिए हमारे मोदी जी को। आज वो वहाँ पर बैठे हैं। ये सब चीज़ें कुछ कहने के लिए वर्ड्स नहीं है। बस हमारे जो भी शहीद हुए हैं हमारे भाई, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को इतनी सद्बुद्धि की वो थोड़ा सा, बस मैं कुछ नहीं। ये दिल का दर्द। शबाब भाई शायद हुआ बहुत ही अफसोसजनक बात है, और ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे परवरदिगार। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों के लिए सलाम करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, और ऐसे गद्दारों को लानत भेजती हूँ। तो हमारे देश में 2 लाइन जितनी बातें सभी लोग कर रहे हैं, सभी के मन पूरे भरे हुए हैं, मगर मैं 2 लाइनें श्रद्धांजलि करते हुए सब लोगों के बीच में। माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक गाना शहीदों के लिए हमारे गिरीश भाई जी भी गाना चाहते हैं। बैग ले लिया और माइक था मेरा यार। हमारा माइक हो गया।
माइक को लेकर आओ, माइक वहीं पर जाओ। मेरा भी बोल दिया होता रे। आगे आगे टीम ने आज श्रद्धांजलि अर्पित किया है। टीम ने आज श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मोबाइल ऑन कर लो भाई, साथ में हो। सही बोला आपने। लाइट ऑन करें, मोबाइल का लाइट ऑन करें। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई इसमें शक की बात नहीं है। व्यक्ति मनीष तिवारी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और सारे लोग यही कह रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। पाकिस्तान से तनाव है, पाकिस्तान से तनाव है, तो पाकिस्तान के खिलाफ आप बोले, आपस में अपना स्वभाव न बिगाड़े, क्योंकि मुस्लिम आतंकवादी ने इस पर हमला किया है। हमारे सीआरपीएफ के जवान वाला भी एक हमारे शहीद मुसलमान है, ये हमें नहीं बोलना है। और आपस में हमें प्रेम की भावना रखनी है, आपस में सद्भावना रखना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कितने फौजी मारोगे, फौजी निकलेगा, कितने फौजी मारोगे, फौजी निकलेगा। 1 2 3 4 जिंदाबाद, 1 2 3 4 1 2 3 4 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद आतंकवाद। We want justice, 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 we want justice। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। We want justice, we want justice, we want justice। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम कितना फौजी मारोगे, घर से फौजी निकलेगा। तुम कितना फौजी मारोगे, घर से फौजी निकलेगा। कितना फौजी मारोगे, घर से फौजी निकलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, 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 जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम जितने फौजी मारोगे, घर से फौजी निकलेगा। तुम जितने फौजी मारोगे, घर से फौजी निकलेगा। भारत माता की। गाते रहो भाई। चले चले आप लोग आइए। अरे हमारे